नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। दोस्तों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे ये सामने ये वाला जो पौधा देख रहे हैं, आम का पौधा है, पेड़ है, और ये वाला जो पेड़ देख रहे हैं आम्रपाली का। कुछ दिन पहले भी मैंने इसकी वीडियो जो है शेयर की थी, तो मैं उसका ऊपर लिंक आई बटन में डाल दूँगा। तो 10 एक दिन हो गए इस पर, उस टाइम मैंने खाद नहीं डाला था, और अब बारिश का मौसम लगभग स्टार्ट हो गया है मौसम। तो अब क्या किया था, मैं एक वर्मी कंपोस्ट का 50 किलो का कट्टा लेके आया, जिसमें कि अब मैं जो लगभग अपने जो पेड़ पौधे हैं फ्रूट्स के जो हैं, उनमें अब ये 3-4 किलो 2-2 किलो ये पौधे की जो एज के हिसाब से उसमें डालना शुरू कर रहा हूँ। तो उसका डालने का तरीका क्या है, जैसे कि अभी देखिए, आपको पता होगा ये 9-9.5 फीट का था। तो इसकी मैंने साइड की मिट्टी जो है, ये देखिए, आप देख रहे होंगे, आपको माउंट कर दूँ, ये देखिए, ये साइड की मिट्टियाँ निकाल दी, सारी मिट्टी निकाल दी और ये देखिए, और इसमें जो है ये मिट्टी निकालने के बाद इसमें 3-4 किलो वर्मी कंपोस्ट डाल दिया। उससे पहले परसों कल मैंने जो है ये मिट्टी निकाली थी, और यहाँ पर मैंने जो है प्याज के जो छिलके होते हैं, क्योंकि मैं एक कट्टा 35 किलो का कट्टा लाया था प्याज का घर के लिए, तो उसमें उनको साफ़ करने के बाद जो छिलके बचे थे या जो सड़ी हुई प्याज जो 5-7 थी, उनको मैंने भिगो के बाल्टी में रख दिया। और एक मग्गा जो नहाने वाला पानी का जो मग होता है वो मग, और 20 लीटर 15 लीटर की जो बाल्टी होती है उसमें एक मग पानी में मिला के अपने इस वाले पेड़ में, इस आम के आम्रपाली में, इस ये जो अमेरिकन रेड पलमार है, और बाकी सारे पेड़ों में थोड़ा थोड़ा करके डाला। लेकिन मेनली इन दोनों में डालेंगे क्योंकि अभी लगाए हैं, और इनकी थोड़ी सी ग्रोथ मुझे कम लग रही है, फुटाव नहीं हुआ। क्योंकि ये जो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसमें मैंने आपको एक भी पत्ता नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैंने पत्ते तोड़ दिए थे, इसके सूखने लग रहे थे वो, तो मैंने पत्ते तोड़ दिए जिससे कि पौधे की ग्रोथ ना रुके। तो वैसे यही उस पर भी किया था ना मैंने, देखिए, सिर्फ एक वो जो नीचे वाला जो ये पत्ता ये रखा था, बाकी सारे पत्ते जो वो ऊपर वाले नए पत्ते आए हैं, क्योंकि उनके साथ इस पेड़ के साथ जो 2 पेड़ लगाए थे आम के, उनमें 2-2 बार पत्ते आ गए, लेकिन इसने अभी तक दोबारा ग्रोथ नहीं दिखाई। तो इस वजह से जो है मैंने अब की बार क्या किया कि इसमें चारों तरफ थोड़ी सी मिट्टी निकाल के उसमें वर्मी कंपोस्ट, प्याज का जो छिलकों का जो पानी था वो कल डाल दिया था, वर्मी कंपोस्ट आज डाल रहा हूँ। ये देखिए, दोनों में गड्ढा, चारों तरफ की मिट्टी निकाल के, मिट्टी बीच तने के साथ की मिट्टी छोड़ मतलब रहने दी, उसमें भी देखिए, और चारों तरफ हटा के। और ये मेरा चीकू का पेड़ है, ये देखिए, इसमें भी चारों तरफ की मिट्टी निकाल के और इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दिया है। ये देखिए, इसमें करीब 2-3 किलो वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा सा और डालूंगा, आधा 1 किलो के आसपास और डालूंगा अभी। और ऐसे ही जितने भी मेरे ये बनाना चीकू है, जो लामचा या कुछ ऐसा नाम जो इसका, वो है, सेब है, ये सेब है, ये सेब है, ये आम है, वो उसके बाद मियाजाकी है, ये जो है ब्रूनाई किंग है, वो रेड आइवरी है, ये देख रहे होंगे इस पे आम लग रहे हैं। तो ये वो है केसर, जो वैरायटी है गुजरात की केसर, वो है ये केसर। इसमें देखिए 3-4 जो आम लग भी रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ देखेंगे, ये जो है ब्रूनाई किंग है। उसके बाद ये वाला जो है आपको मैं दिखाऊं, ये वाला मियाजाकी है, वहाँ पर वो रेड आइवरी है। और ये अरुणिमा, अंबिका या अरुणिमा कुछ ऐसी है, और ये ब्लैक स्टोन है। तो कम से कम 7-8 तरीके के आम के पौधे इधर लग रहे हैं। तो पर्पस ये था इस वीडियो को बनाने का कि इसमें अब कैसे कैसे क्या क्या खाद डालना है, क्योंकि बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है इस टाइम। और क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो वैसे भी इतना जो है गर्म नहीं होता, जिसकी वजह से क्या है कि पेड़ पौधों को मरने की वो रहे। तो मैं अब क्या करूँगा कि इसमें जैसे मैंने ये जो है मिट्टी निकाल दी है, कल निकाल के छोड़ दी थी, आज पूरा दिन निकाल के छोड़ी रखी रही, आज खाद डाल दिया, खाद भी अभी ऐसे ही पड़ा रहेगा, अभी मैं कुछ नहीं डालूंगा इसमें। अभी क्या है कि मैंने जो है एक ह्यूमिक एसिड जो आता है ऑनलाइन ऑर्डर किया है, जैसे ही वो आता है इसमें ह्यूमिक एसिड भी डालूंगा। जैसे कि वो 2-3 ग्राम जो है 1 लीटर पानी में मिला के और जड़ों में डाल दो, तो उससे जड़ों की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। तो ह्यूमिक एसिड और इसमें अभी मिलाऊंगा, और बस ह्यूमिक एसिड जैसे ही डाल दूंगा, उसके बाद इसको जो है मिट्टी से कवर करके पानी से भर दूंगा। पानी तो वैसे भी मैं डालूंगा, क्योंकि अभी ऑनलाइन मंगवाया है, तो वो अभी शायद 2-3 दिन 3-4 दिन ले। तो उसके लिए क्या है कि अभी या तो बारिश हो जाएगी, है ना, या तो बारिश हो जाएगी, और बारिश नहीं होती है तो मैं पानी डाल दूंगा थोड़ा थोड़ा इसमें, ताकि जो है मिट्टी सूखे ना, जड़ें सूखे ना। तो अब क्या कि अब जैसे ये वर्मी कंपोस्ट डाल दिया है, तो अभी इसमें मिट्टी मिला दूंगा मैं। ये जो कस्सी रखी मैंने, कस्सी जो है इससे मिला दूंगा, इसे थोड़ी थोड़ी करके, जैसे निराई गुड़ाई करते हैं हम, वैसे ही जो है इसमें मिट्टी में मिला दूंगा, जिससे कि जो है ये, चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये मैंने जो है खाद थोड़ी थोड़ी निराई गुड़ाई कर दी है, खाद मिला दी मिट्टी में। देखिए, ये अमेरिकन रेड पलमार जो है, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये उल्टा लगा हुआ था, अमेरिकन रेड पलमार, ये वैरायटी है। इसको 2-3 महीने हो गए लगभग लगाए हुए, और ये देखिए मैंने ऐसे मिला दिया। ये देखिए, उधर चीकू को भी दिखाऊँ आपको, ये देखिए।
चीकू को भी मिला दिया है। और इधर जो मैंने मियाजाकी लगाया था इस आम्रपाली के साथ अभी पिछले हफ्ते, तो उसकी भी आपको ये दिखाऊं। यहाँ से मिट्टी निकाल के इसमें भी जो है ये मिट्टी निकाल के और चारों तरफ खाद डाल दिया था। अब हल्की सी इसमें निराई गुड़ाई कर दी है। ये रेड आइवरी है, ये ब्रूनेई किंग है, ये इस पर बैच लग रहा है किंग का, पीछे उधर उधर ब्रूनेई लिखा हुआ है, उसमें भी आपको अगर रेड आइवरी लिखा हुआ है। तो ऐसे जो है आप अपने पेड़ों में, ना सिर्फ फलों के पेड़ों में बल्कि जो है अपने फूल फल के पेड़ों में भी ऐसे आप निराई गुड़ाई और खाद डाल सकते हैं। बारिश का सीज़न है तो अब जैसे इनकी हाइट अच्छी है, एज पेड़ हैं ये, तो आप इनमें जो है अगर 1.5-2 साल का है, 3 साल का, अब जैसे ये लगभग ये मान के चलिए, तो जब ये था तो ये 2-1 साल का 3-1 साल का पौधा होगा ये आम्रपाली का, जो ये वाला है जिस पे अभी पिछले हफ्ते लगाया था। और ये भी कम से कम 1-1.5-2 साल का होगा। तो मैंने इसमें जो है 2-2, क्योंकि मिट्टी में है, 2-2 3-3 किलो डाल दिया। अगर आपने ड्राम में या बड़े ड्राम में बड़े गमले में लगा रखे हैं तो 2 किलो 3 किलो डिपेंडिंग आपका साइज़ का, पॉट का साइज़ क्या है, पेड़ की एज क्या है, उसके हिसाब से आप जो है अपना खाद इसमें दे सकते हैं। प्याज का जो पानी है, छिलकों का जो पानी है, वो पोटाश, उसका एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो क्या पूर्ति करता है वो तो मुझे मालूम नहीं है, बट मैं यहाँ पर डाल दूँगा उसमें एक बार देख के कि प्याज के पानी में पूरी न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करते हैं, वो मैं डाल दूँगा। लेकिन इतना पता है कि प्याज का पानी जो है पेड़ों के लिए ट्राइड एंड टेस्टेड, मेरे खुद के जो मैंने गमलों में है वो मैंने डाले हैं। तो इसमें जो है आप भी जो है यूज़ कर सकते हैं ऐसे, और अपने पेड़ों में डाल सकते हैं। प्याज का पानी हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, डीएपी अगर आप डालना चाहें डीएपी डाल सकते हैं। अच्छा वो न्यूट्रिएंट्स आपके पेड़ों को मिल सकते हैं। अगर आपके पास है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे और प्याज का पानी हो जाएगा, तो वो भी आपका जो है, क्योंकि ये घर में इजीली अवेलेबल हो जाता है। वर्मी कंपोस्ट आपको नर्सरी में आराम से मिल जाएगा। प्याज अपने घरों में होती है, तो जो भी प्याज आप घर में यूज़ करते हैं उसको छिलके काट के कलेक्ट करते रहिए और ड्राम में पानी में डाल के रखिए। 2 दिन तक डाल के रखिए उसके पानी में उसको, और उसके बाद उस पानी को 4-5 लीटर में जितना है, अगर 1 मग पानी का प्याज का पानी हो गया तो उसको 15-20 लीटर पानी में मिला के आप डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी उसके छिड़काव भी कर सकते हैं पत्तों के ऊपर, और जड़ों में ऐसे थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल के उसमें डाल भी सकते हैं। तो दोस्तों ये अपडेट था मेरा, होप आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने फ्रूटों की, हाँ जो सॉरी मैं क्या कि चीकू में दिखाना भूल गया था। ये देखिए चीकू में फूल भी आ रहे हैं, फूल आके मतलब अब हो सकता है ये फ्रूट्स में सेट हो जाए। ये देखिए, तो ये चीकू के जो है फ्रूट का पेड़ है, और फल देखिए, मतलब फूल देखिए इसमें। हो सकता है ये अब अगर नहीं झड़ा फूल और यहीं से अगर ये सेट हो जाते हैं तो जो है चारों तरफ से ऊपर अगर मैं देखिए अच्छी फ्रूटिंग है, नीचे भी आपको जो है नज़र आएगा। ये देखिए यहाँ पर हर उसमें आपको नज़र आएगा, हर डाली पे हर पत्तों के साथ आपको फूल और वो पाएंगे। तो ये चीकू का था, और आई होप आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू।